हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अचीवर केम एकेडमी में। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज से हम लोग अचीवर सुपर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन सीरीज आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करने जा रहे हैं। आज उसका फर्स्ट ही वीडियो लेक्चर है। जो स्टूडेंट्स नए हैं उन लोगों को शायद पता नहीं होगा कि अचीवर सुपर क्वेश्चंस क्या है, और उन लोगों के मन में कई सवाल आ रहे होंगे कि यार ये कौन सा नया सीरीज आ गया, अचीवर सुपर क्वेश्चन है ही क्या, वो तो पता ही नहीं हमको। क्या ये हमको फ्री में प्रोवाइड होंगे, और प्रोवाइड होंगे तो हमको कहाँ से प्रोवाइड होंगे? इस सारे आपके सवालों के जवाब इस वीडियो के एंड में मैं आपको दे दूंगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 69 से 71 यानी 3 क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 69, देखिए क्या कह रहा है। KCl crystalline in the same type of lattice as does NaCl given that, यहाँ पे हमको दिया गया है रेडियस रेशियो RNA प्लस डिवाइड बाय RCl माइनस इज इक्वल टू 0.55 एंड RNA प्लस डिवाइड बाय RK प्लस इज इक्वल टू 0.74, यानी हमको Na प्लस एन Cl माइनस एंड Na प्लस एन के प्लस का रेडियस रेशियो दिया गया है। आगे देखते हैं। Calculate the ratio of the side of the unit cell for KCl to that for NaCl। इसका मतलब क्या हुआ कि साइड ऑफ द यूनिट सेल का रेशियो हमको फाइंड करना है। सबको पता है साइड ऑफ द यूनिट सेल क्या होगा। साइड ऑफ द यूनिट सेल क्या होता है? ए होता है। इसको ही क्या बोलते हैं हम? एज लेंथ। A is equal to edge length is equal to side of the unit cell। फाइंड क्या करना है? A KCl रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल ऑफ KCl डिवाइड बाय A NaCl। हमको दोनों का साइड ऑफ द यूनिट सेल का रेशियो फाइंड करना है। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको दिया क्या गया है? RNA प्लस, यहाँ पे RNA प्लस डिवाइड बाय RCl माइनस इज इक्वल टू 0.55 दिया गया है, एंड यहाँ पे हमको RNA प्लस डिवाइड बाय RK प्लस इज इक्वल टू 0.74 दिया गया है। यहाँ से अगर मैं RNA प्लस का निकालना चाहूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? ACl माइनस RCl माइनस को यहाँ ले जा सकता हूँ, 0.55 RCl माइनस मिलेगा। इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर ए। यहाँ से भी मैं RNA प्लस निकाल सकता हूँ, 0.74 RK प्लस, इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर बी कैसे है? सेम है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ? इक्वलाइज कर सकता हूँ। तो इक्वलाइज करने के बाद आंसर क्या आएगा? 0.55 RCl माइनस इज इक्वल टू 0.74 RK प्लस। तो यहाँ से अगर मैं RK प्लस निकालना चाहूँ तो क्या मिलेगा? 0.55 डिवाइड बाय 0.74 RCl माइनस। इसका आंसर निकालेंगे हम तो कितना आएगा? 0.7432 RCl माइनस हमको मिल जाएगा। RK प्लस इज इक्वल टू 0.7432 RCl माइनस। इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर सी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको फाइंड क्या करना है? NaCl एंड KCl। अभी सबको पता है कि रेडियस रेशियो से हम एज लेंथ कैसे निकालते हैं। यहाँ पे NaCl एंड KCl लेटेस्ट दिए हुए हैं हमारे। तो NaCl में कौन से वर्ड होते हैं? ऑक्ट्राहेड्रल वर्ड होते हैं। तो एंड ऑक्ट्राहेड्रल वर्ड के लिए रेडियस रेशियो वाला इक्वेशन क्या होगा? A इज इक्वल टू 2R प्लस प्लस R माइनस। समझ रहे हो आप? यहाँ पे अगर मैं NaCl के संदर्भ में एज लेंथ का इक्वेशन लिखूँ तो क्या मिलेगा? NaCl इज इक्वल टू यहाँ पे 2RNA प्लस प्लस RCl माइनस।
यहाँ पे RNA+ हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर ए से RNA+ लिख सकते हैं हम। इक्वेशन नंबर ए में देखो आप, RNA+ क्या दिया गया है हमको, 0.55 RCl-। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 0.55 RCl- एंड ARCl- एज इट इज़। यहाँ से आंसर आएगा 1.55 RCl-। इसको 2 से गुना करेंगे तो 3.1 RCl-। ANaCl इज इक्वल टू हमको मिल गया 3.1 RCl-। बस ऐसे ही हम लोग निकाल सकते हैं KCl का। कैसे निकालेंगे, AKCl इज इक्वल टू मैंने गलत लिख दिया, यहाँ से 2 RK+ RCl-। यहाँ पे RK+ कितना मिला था हमको, इक्वेशन नंबर सी देखो आप, RK+ कितना मिला, 0.7432 RCl-। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0.7432 RCl- प्लस RCl-। इसको मैं अगर RCl- से जोड़ूँ तो क्या आएगा, 1.7432 RCl-। इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3.4864 RCl- AKCl आ गया हमारा आंसर। AKCl आ गया, ANaCl आ गया। तो अब दिक्कत क्या है, अब डायरेक्ट AKCl एंड ANaCl का रेशियो हमें चाहिए। AKCl कितना है, 3.4864 RCl- डिवाइड बाय 3.1 RCl-। इसका डिवाइड करोगे RCl- यहाँ से कट गया, इसका आंसर आएगा 1.124, यानी रेशियो आया हमारा 1.124। यहाँ क्वेश्चन में देखें तो कौन सा आंसर राइट होगा, बी इज द राइट आंसर, 1.124 इज द राइट आंसर। समझ गए आप सब लोग, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए अब आने वाले जो CSI एंड नेट और गेट के एग्जाम है वो ऐसे सॉलिसिटेड के इजी क्वेश्चन नहीं पूछ लेगा, ऐसे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आपके लिए सबके लिए नए हैं, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। इसीलिए तो हम HUR सुपर क्वेश्चंस की सॉल्यूशन सीरीज लेके आए आपके सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 बहुत ही बढ़िया एंड इजी क्वेश्चन है। जब एक क्वेश्चन मैंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा था, तब सब बच्चों ने इसका सही आंसर दिया था, ज़्यादातर बच्चों ने इसका सही आंसर दिया था। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देख ले, यहाँ पे डाइन है, यहाँ पे डाइनोफाइल दिया गया है एंड यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, एक डाइन, एक डाइनोफाइल एंड टेम्परेचर। सबको पता है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं हम यहाँ से, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे हमको दिया गया है एक बेंजीन रिंग, साथ में 5 मेंबर रिंग, यहाँ पे CO2H प्लस एक डाइन। सबसे पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर का मीनिंग मैंने बताया आपको, यहाँ पे आपका क्या है होगा, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगा। अगर 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगा तो क्या होगा, यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ। अब यहाँ पे खास ध्यान रखना है स्टीरियो केमिस्ट्री का। एक दो बच्चों ने यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री गलत लगा ली थी, तो मैं आपको बता दूं कि स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे करनी है। पहले यहाँ पे देख ले, ऑप्शन में देखो, यहाँ पे ट्रांस स्टीरियो केमिस्ट्री दी हुई है, CO2H एंड हाइड्रोजन की कैसे ट्रांस, यहाँ पे भी NH COOMe की सीस दी हुई है, यहाँ पे ट्रांस, यहाँ पे सीस एंड यहाँ पे ट्रांस। अगर हमने स्टीरियो केमिस्ट्री सही लगा ली तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे हमारे। तो यहाँ पे चलो स्टीरियो केमिस्ट्री देखते हैं।
देखो यहाँ पे CO2H एंड ए वाला जो हाइड्रोजन है वो दोनों कैसी पोजीशन पे है, सिस पोजीशन पे, एक दूसरे के सिस पोजीशन में। तो आगे वाले आने वाले प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन एंड CO2H कैसे आएंगे, सिस पोजीशन पे आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो ट्रांस वाले जो आंसर है वो तो पहले से ही कट जाएंगे, क्योंकि उन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री हमको फर्स्ट स्टेप में ही पता चल गई। यानी अब बाकी रहे ऑप्शन बी एंड सी, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट पेज में, यहाँ से 4+2 साइक्लो एडिशन होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगी, यहाँ से तो 6 मेंबरिंग वैसे की वैसे ही रहेगी, यहाँ पे 5 मेंबरिंग एंड यहाँ ऊपर बनी एक और 6 मेंबरिंग। यहाँ पे मैं इसको वेज पे लिख लूँ CO2H, यानी यहाँ पे भी वेज पे क्या आएगा, हाइड्रोजन। क्यों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेम स्टीरियो केमिस्ट्री दी हुई है सिस, तो प्रोडक्ट में भी कैसे आएगी, सिस ही आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, SO2Cl2, SO2Cl2 दिया गया, SOCl2 दिया गया है यहाँ पे। यहाँ पे SO2Cl2 नहीं दिया, SOCl2 दिया गया है हमको। SOCl2 क्या करेगा, C+OH में वो SOCl2 लगाएंगे तो क्या मिलेगा, C+OCl। 12 स्टैंडर्ड रिएक्शन है, सबको आती है। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग पे एज इट इज सब COCl आ जाएगा। नेक्स्ट में हमको दिया गया है NaN3 एंड टेम्परेचर, NaN3 एंड टेम्परेचर दिया गया है। NaN3 एंड टेम्परेचर सबको यहाँ पे COCl एंड NaN3 टेम्परेचर देख के पता चल गया होगा कि कौन सी रिएक्शन है, कर्टियस रिएक्शन, कर्टियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। तो इसको मैं यहाँ पे NaN3 डाल के लिखूँ, NaN3 एंड डेल्टा तो बाद में आएगा, यहाँ से मैं NaN3 डाल के लिखूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे मैं अभी स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं बताता, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री तो आपको पता चल गई कि सी ही स्टीरियोकेमिस्ट्री है यहाँ पे। तो C+ON3 एंड यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे नेक्स्ट में डेल्टा आएगा, यहाँ पे डेल्टा आएगा, डेल्टा यहाँ से हटा लूँ मैं, यहाँ पे डेल्टा नहीं होगा, सिर्फ NaN3। यहाँ से अगर मैं टेम्परेचर दूंगा तो क्या होगा, नाइट्रिन इंटरमीडिएट जनरेट होगा। क्या होगा, नाइट्रिन इंटरमीडिएट जनरेशन, द जनरेशन ऑफ नाइट्रिन इंटरमीडिएट। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ से C+O एंड यहाँ पे नाइट्रिन इंटरमीडिएट जनरेट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रिन इंटरमीडिएट जनरेट हुआ तो अब आगे क्या करेंगे, यहाँ से रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा, क्या होगा, ए वाला कार्बन यहाँ नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन वाला यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और क्या बनेगा, आइसोसाइनेट बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, आइसोसाइनेट। यहाँ से आइसोसाइनेट अगर बनाऊँ मैं तो N+C+O, यहाँ पे हाइड्रोजन। यहाँ से हमको आगे क्या दिया गया है, MEOH दिया गया। इसका मतलब OMe नेगेटिव चार्ज ए वाले मेरे कार्बन पे क्या करेगा, कार्बन पे अटैक कर देगा। यहाँ से मेरे को मिलेगा एस्टर, यहाँ बेंजीन रिंग, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग, यहाँ डबल बॉन्ड एज इट इज एंड यहाँ पे क्या मिला मेरे को, NHC+OOMe। नेक्स्ट में क्या दिया गया है हमको, H2PD। H2PD क्या करेगा, रिडक्शन रिएजेंट है, ये वाले कैसे रिएजेंट है, रिडक्शन रिएजेंट यानी ये जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड यहाँ से क्या होगा, गायब हो जाएगा। यानी प्रोडक्ट क्या होगी हमारी, यहाँ से डबल बॉन्ड गायब। यहाँ पे पहले तो देख ले, बी और सी में से हमने ए और डी ऑप्शन तो निकाल लिए थे पहले ही, बी और सी ऑप्शन में से हमको देखता है यहाँ पे ओनली एंड ओनली डिफरेंस डबल बॉन्ड का है। वैसे अगर क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व करते हैं हैंड रिटनली तो भी पता चल गया होगा, ये लास्ट रीजन देख के हमको कि H2PD दिया गया है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कत्ते ही नहीं रहता।
तो ये वाला जो सी आंसर है वो रॉन्ग होगा, यानी सही आंसर मिल गया हमको आंसर नंबर बी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सबने सॉल्व किया हुआ था, इसलिए मैंने थोड़ी जल्दी जल्दी में सॉल्व करवा लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एनएमआर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71। सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट द कपलिंग कांस्टेंट इन P31 NMR सिग्नल ऑफ HPF2 मॉलिक्यूल। सबसे पहले तो वो पता लगाओ कि HPF2 जो मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। VSEPR थियरी से हमको पता चल जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसका स्ट्रक्चर होगा पायरामिडल शेप, NH3 जैसा इसका स्ट्रक्चर होगा। VSEPR थियरी से तो वो तो पता लगा लोगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट में क्या पूछा है कि कपलिंग कांस्टेंट फाइंड करना है। यहाँ पे हमको JPF एंड JPH फाइंड करने हैं। यहाँ पे हमको JPH एंड JPF ही नहीं दिए, तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि इसकी स्प्लिटिंग कैसे होगी। यहाँ पे देखो, ए में P31 NMR में सबसे पहले हाइड्रोजन की स्प्लिटिंग करवाऊँ कि फिर फ्लोरीन से स्प्लिटिंग करवाऊँ, वो पता ही कैसे चलेगा, कपलिंग कांस्टेंट से चलेगा, लेकिन हमको कपलिंग कांस्टेंट ही नहीं पता। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले ट्रायल एंड एरर मेथड लगानी पड़ेगी। जिसको ऐसे ही दिमाग में उनका फास्ट दिमाग चल रहा है और जिसको दिमाग में ही सॉल्व हो जाता है तो वो तो बढ़िया ही है, लेकिन सबसे पहले जो मैं आपको वो टेक्निक बताता हूँ वो टेक्निक से ही सॉल्व करना, तो कभी भी आपका NMR का स्प्लिटिंग वाला क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है, पायरामिडल शेप में, हाइड्रोजन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन। सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं लिखूँ कि अगर सबसे पहले फर्स्ट स्प्लिट जो होता है वो हाइड्रोजन से होता है, हाइड्रोजन से स्प्लिटिंग होता है, अगर हाइड्रोजन स्प्लिटिंग होगा तो सबसे पहले यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन का आई वैल्यू कितना होता है, I इज इक्वल टू 1/2। उसका स्प्लिटिंग कितना होगा 2Na+1 में, यानी हाइड्रोजन कितने स्प्लिटिंग सिग्नल देगा, 2। यहाँ से अगर मैं स्प्लिटिंग पैटर्न बनाऊँ तो हाइड्रोजन के 2 स्प्लिटिंग पैटर्न आएंगे। यहाँ पे हमारे दो फ्लोरीन सेम एनवायरनमेंट में है तो वो कितने सिग्नल देंगे, उसका भी आई कितना होता है 1/2, तो वो भी कितने सिग्नल देंगे 2Na+1। यहाँ पे लिखूंगा 2 × 2 + 1/2 × 1/2 + 1, क्या आएगा यहाँ से 3 आएगा। तो ए लाइन किस किस में टूटेगी, 3 और लाइन में टूटेगी, ये भी कितने में टूटेगी, 3 और में टूटेगी। तो हमारा स्प्लिटिंग कैसा है कि 3 लाइन यहाँ पे और 3 लाइन यहाँ पे। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमको 2 लाइन सेम दी हुई है और आई कितनी है 3 लाइन सेम। इसका मतलब कि फर्स्ट स्प्लिटिंग हाइड्रोजन से नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में अगर हम फ्लोरीन से स्प्लिटिंग करवाएं, अगर मैं यहाँ से फ्लोरीन से स्प्लिटिंग करवाऊँ तो पहले कितनी लाइन आएगी, पहले 3 लाइन आएगी हमारी, फिर हाइड्रोजन से स्प्लिटिंग होगा तो कितनी लाइन आएगी, और 2 लाइन आएगी, यहाँ पे भी 1 लाइन, यहाँ पे भी 2 लाइन और यहाँ पे भी 2 लाइन आएगी। तो यहाँ पे जैसा स्प्लिटिंग पैटर्न हमको फिगर में दिया गया है वैसा मिल गया 2:2 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है JPH एंड JPF हमको फाइंड करना है, यानी कपलिंग कांस्टेंट फाइंड करना है। तो कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, कपलिंग कांस्टेंट ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस होगा। ये दोनों लाइन किसकी वजह से स्प्लिट हुई है, हाइड्रोजन की वजह से स्प्लिट हुई है। तो ए वाला जो कपलिंग कांस्टेंट होगा वो क्या आएगा, JPH आएगा। और ये 2 लाइनें जो पहली वाली जो 2 लाइन वो फ्लोरीन की वजह से स्प्लिट हुई है तो इसका कपलिंग कांस्टेंट JPF होगा। चलिए पहले हाइड्रोजन का स्प्लिटिंग कांस्टेंट निकालते हैं, हाइड्रोजन का कपलिंग कांस्टेंट निकालते हैं। तो यहाँ पे हमको पता चल गया है कि ये जो दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, JPH। ये भी क्या होगा, JPH ही होगा। चलिए तो यहाँ से हमको यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यानी ये पॉइंटर जरा
यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमको दिया गया है 150 हर्ट्ज एंड यहाँ से यहाँ का कितना 100 हर्ट्ज। तो ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? सिंपल मैथ्स है, यहाँ से पता चल जाएगा 150 माइनस 100 इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। इतना पूरा लाइन है हमारे पास, इतना 150 है और इतना 100 है, तो इसको मैं इसमें से बाद कर दूँ तो कितना बचेगा? 50 हर्ट्ज बचेगा। तो JPH क्या आ गया हमारा? 50 हर्ट्ज आ गया। अभी नेक्स्ट हमको फाइंड करना है JPF। JPF क्या है? तो मैंने आपको बताया कि JPF ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस है। तो JPF निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ स्प्लिटिंग पैटर्न फिर से। सबसे पहले तीन लाइन में जो बट रही है लाइन, यहाँ पे वो F की वजह से है, यानी इसका जो डिस्टेंस है JPF होगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा? JPF होगा। और आगे यहाँ से दो लाइन, यहाँ से भी दो लाइन और यहाँ से भी दो लाइन, वो हाइड्रोजन की वजह से स्प्लिट हो रही है। ये वाली दो लाइन, ये वाली दो लाइन एंड ये वाली दो लाइन, वो किसकी वजह से स्प्लिट हो रही है? हाइड्रोजन की वजह से। लेकिन हाइड्रोजन का तो कपलिंग कांस्टेंट हमने निकाल लिया, तो अभी हमको JPF फाइंड करना है। तो JPF कैसे फाइंड करेंगे? तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस एंड ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? JPF होगा। लाइन दिख रही है यहाँ से, JPF मिल जाएगा। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? JPF होगा। तो चलिए फिगर पे चलते हैं हम लोग। सॉरी, ये थोड़ा बड़ा हो गया है। चलिए फिगर पे चलते हैं हम लोग। फिगर पे ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ से अगर मैं निकालूँ कि यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा? JPF। अब दिक्कत आ रही होगी कि यहाँ का इसका डिस्टेंस कैसे निकालो? तो हमको पता ही है कि ये कितना है, 50 हर्ट्ज निकाला ना हमने, JPH निकाला ना, कितना है? 50 हर्ट्ज। तो इसका आधा क्या, उसका आधा क्या होगा? 25 हर्ट्ज होगा। ये भी क्या है? 50 हर्ट्ज है, तो इसका आधा क्या होगा? 25 हर्ट्ज होगा। और बीच में कितना दिया गया है? 100। तो टोटल कितना होगा? JPF इज इक्वल टू 100 प्लस 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 150 हर्ट्ज। यानी हमारा JPF 150 हर्ट्ज आया एंड JPH 50 हर्ट्ज आया। तो ऑप्शन कौन सा वाला राइट होगा? JPF 150 हर्ट्ज एंड JPH 50 हर्ट्ज, यानी C ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारा C ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन आ गया है। तो चलिए अब मैं आपको आपके सवालों के जवाब देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज अचीवर सुपर क्वेश्चन? कि अचीवर सुपर क्वेश्चन है क्या? अचीवर सुपर क्वेश्चन इज ए मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। यानी जो अपकमिंग एग्जाम आने वाली है CSIR, नेट और गेट की, उसमें मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को हमने नाम दिया है अचीवर सुपर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके मन में ये होगा कि वेयर शुड आई गेट दिस, के ये हमको कहाँ से मिलेंगे? तो अचीवर सुपर क्वेश्चन हर रोज आते हैं और ये क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड एप्लीकेशन में से इजीली मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप एंड एप्लीकेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तीसरा सवाल भी ये होगा कि इज दिस फ्री और नॉट, ये फ्री है कि नहीं? सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल भी यही है कि ये फ्री है कि नहीं। ऑब्वियस ये फ्री है। ये अचीवर सुपर क्वेश्चन आप लोगों के लिए ओनली एंड ओनली फ्री में डिज़ाइन किए गए, नो रुपीज़। चौथा क्वेश्चन होगा कि व्हाट अबाउट प्रीवियस क्वेश्चन? सर आपने तो अभी 69 से चालू किया, तो आगे वाले क्वेश्चन का क्या, 1 to 68 का क्या, वो हमको कहाँ से मिलेंगे? तो वो क्वेश्चन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ से आपको आप कभी भी किसी भी समय आप मैसेज कर लीजिए, तो हमारी अचीवर कैंप की फैकल्टी वहाँ पे ऑनलाइन ही रहेगी और आपको जो चाहिए वो वहाँ से आपको प्रोवाइड कर देगी। तो वहाँ से आपको अचीवर सुपर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर और आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बने रहिए हमारे साथ।
तो आई होप कि आपको जो आज मैंने 3 क्वेश्चन करवाए 69, 70 एंड 71 वो समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।